हम में से ना जाने कितने ही लोग होते हैं जो रोमांटिक फिल्में देखकर सोचते हैं कि काश मेरी लाइफ में भी ऐसा कुछ हो जाए, या फिर काश मेरी लव स्टोरी भी इतनी फिल्मी हो। मगर आप खुद सोचिए कि आखिर कितने ही लोग होंगे जिनका ये सपना सच होता होगा, या फिर वाकई उन्हें अपनी फिल्मी लव स्टोरी मिलती होगी। मगर आज मैं आपके साथ जो लव स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ वो पूरी फिल्मी है। ये कहानी है मेरी बेस्ट फ्रेंड करिश्मा की। मैं और करिश्मा एक दूसरे को अब 13 सालों से जानते हैं और उसकी लव स्टोरी की शुरुआत भी लगभग इसी समय हुई थी। करिश्मा की लव स्टोरी पूरी तरह से फिल्मी है, जिसमें ट्रेन है, पहली नजर का प्यार है और बेहद खूबसूरत शादी है। आप लोगों को शायद यकीन ना हो, लेकिन करिश्मा और तरुण की पहली मुलाकात ट्रेन में हुई थी। तरुण ट्रेन में दिल्ली से बनारस का सफर तय कर रहा था। करिश्मा गाजियाबाद से अपनी मम्मी के साथ ट्रेन पर सवार होती हैं, लेकिन अलग अलग डिब्बों में। गाजियाबाद स्टेशन पर ही करिश्मा का फोन चोरी हो गया था और इसी वजह से करिश्मा अपनी साथ वाली सीट पर बैठे लड़के से उसका फोन मांगती हैं। दूसरे डिब्बे में अपनी मम्मी को फोन करने के लिए फोन देने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि तरुण था, जो आगे चलकर करिश्मा का बॉयफ्रेंड, फिर पति और मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक बना। कई सालों बाद बातचीत के दौरान तरुण ने बताया कि तरुण के लिए ये पहली नजर का प्यार था। हालांकि करिश्मा इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी ज्यादा ही प्रैक्टिकल है और उससे पहली नजर के प्यार जैसी चीजों पर यकीन नहीं है। इस पॉइंट पर फोन चोरी हो जाने की वजह से करिश्मा तरुण को अपना पर्सनल नंबर नहीं दे पाई, लेकिन ये सोचकर लैंडलाइन नंबर दे दिया कि शायद लैंडलाइन पर वो फोन ना करे। मगर किस्मत ने तो पहले से ही कुछ और सोच रखा था। दिवाली पर कई अच्छी चीजों की शुरुआत होती है और करिश्मा तरुण के लव स्टोरी की शुरुआत भी साल 2009 की दिवाली पर ही हुई थी। तरुण ने दिवाली के मौके पर करिश्मा के लैंडलाइन पर फोन किया और बेहद फॉर्मल बातचीत के बाद करिश्मा ने उसे अपना नया मोबाइल नंबर दिया। इसके बाद तरुण कभी कभार करिश्मा को मैसेज कर लेता था, मगर करिश्मा ने कभी पहल नहीं की। इसके बाद हम कॉलेज में बिजी हो गए और इन दोनों की बातें सिर्फ बर्थडे विशेष और खास मौकों पर टेक्स्ट मैसेजेस कर सीमित हो गई। इसके बाद ये दोनों साल 2010 में जून में पहली बार नोएडा के एक मॉल में मिले। तरुण के लिए ये उनकी पहली डेट थी, मगर करिश्मा के लिए ये सिर्फ एक कैजुअल मुलाकात थी। इसके बाद ये दोनों इसी तरह कभी कभार मिलने लगे, जहां एक तरफ करिश्मा के लिए तरुण का प्यार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था, वहीं करिश्मा अभी भी तरुण को सिर्फ एक दोस्त ही समझती थी। देखते ही देखते हमारा कॉलेज खत्म हो गया और शुरू हुई हमारी इंटर्नशिप और नौकरी की तलाश। उधर तरुण भी अपने मास्टर्स के लिए यूएस जाने की तैयारी करने लगा, मगर वो यूएस जाने से पहले करिश्मा के साथ अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल करना चाहता था। मगर करिश्मा अभी भी श्योर नहीं थी। तरुण करिश्मा से जानना चाहता था कि वो यूएस से लौटने तक 3 साल के लिए उसका इंतजार करेगी, मगर करिश्मा के घर पर उसकी शादी के लिए रिश्ते देख रहे थे, इसलिए वो ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहती थी जिसे वो पूरी ना कर सके। मगर तरुण इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं था और उसने बिना सोचे समझे ही करिश्मा से कह दिया कि चलो शादी कर लेते हैं। किस्मत में लिखा होगा तो यूएस जाने का दूसरा मौका मिल जाएगा। इस मोमेंट में करिश्मा को एहसास हुआ कि वो भले ही तरुण से प्यार ना करती हो, लेकिन उसे तरुण से अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा। जो इंसान अपने फ्यूचर से ऊपर उसे रखता हो और उसके साथ अपना फ्यूचर बनाने के लिए अपने करियर के साथ रिस्क लेने के लिए तैयार है, ऐसा लाइफ पार्टनर शायद उसके घर वाले भी उसके लिए नहीं ढूंढ पाएंगे। दोनों ने अपने अपने घरों पर बात की और दोनों के ही घर वाले शुरुआती पूछताछ के बाद मान गए, तो दोनों को अपने अपने परिवारों की तरफ से कोई स्ट्रेस नहीं मिला। करिश्मा ने जब ये खुशखबरी हम दोस्तों के साथ शेयर की तो ये हमारे लिए थोड़ा शॉकिंग था, लेकिन हम अपनी फ्रेंड के लिए खुश थे। हमें पता भी नहीं चला कि ये वक्त कब और कैसे बीता और वो दिन आ गया
जब हम करिश्मा की शादी में नाच रहे थे। शाहरुख खान का मशहूर डायलॉग है, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुझसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। मगर तरुण के लिए ये शिद्दत भरी चाहत आसान नहीं थी। उसने अपने प्यार को पाने के लिए काफी पापड़ बेले, जिसके बारे में हमें काफी बाद में पता चला। तरुण ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और करिश्मा के छोटे भाई ने भी। एक ही शहर से होने के नाते उसे पढ़ाई और कॉलेज असाइनमेंट्स में मदद करने के बहाने तरुण ने पहले करिश्मा के भाई से फेसबुक पर दोस्ती की, जिससे वो अपने भावी ससुराल से किसी एक शख्स पर तो अच्छा इंप्रेशन बना सके। तरुण के हिसाब से ये स्ट्रेटेजी काफी काम आई, जिसके बारे में करिश्मा या मैं बहुत ज्यादा सहमत नहीं है। लेकिन फिर भी मेहनत और एफर्ट्स के लिए करिश्मा की बेस्ट फ्रेंड की हैसियत से मैं तरुण को पूरे नंबर देती हूँ। इस साल करिश्मा और तरुण अपने शादीशुदा जीवन के 8वें साल में कदम रख चुके हैं और दोनों एक 3 साल की बहुत ही प्यारी, नटखट और होशियार बेटी के मम्मी पापा हैं। तरुण और करिश्मा के रिश्ते को मैंने बहुत करीब से देखा है और उसे ग्रो करते भी देखा है। दोनों में शायद ही कोई समानता हो, लेकिन दोनों के सफल रिश्ते की नींव है दोस्ती। ये छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं, एक दूसरे की आदतों से परेशान भी होते हैं, लेकिन इनकी दोस्ती इन सभी चीजों से ऊपर है, जो इस रिश्ते में प्यार की कभी कमी नहीं होने देती है। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।